नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया के हमसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं दैनिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार, संपादक। इनका नाम जितना बड़ा है उतना बड़ा इनका पहचान भी है। पूरे बिहार में, समस्तीपुर, दरभंगा में लोग इन्हें जानते हैं। इनका परिचय देने का बहुत विशेष नहीं है। इनका नाम है मोहम्मद शकील अहमद। आइए इनसे बात करते हैं, चूँकि आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पे इनसे अच्छा हमें नहीं लगता है कोई बता पाएगा भारत में हिंदी की क्या स्थिति है और जो हिंदी यहाँ बोली जाती है उसके बारे में ये बताएंगे आपको। तो इनसे बात करते हैं। आपका वॉइस ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपको हिंदी दिवस पे मिले, हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, हमारा जो देश है दुनिया में एकमात्र देश है जहाँ हिंदी बोली जाती है। तो वर्तमान स्थिति में अभी हिंदुस्तान में हिंदी की क्या स्थिति है, इस पे ज़रा प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी कुछ ख़ास क्षेत्रों में ही बोली जाती है। हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसमें हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में। तेलुगु है, तमिल है, उड़िया है, मलयाली है, इस तरह से बहुत सारी भाषाएं हैं। और अगर आप बिहार की बात कर लें तो बिहार में आपको 3 भाषा है, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। तो हर भाषा के उत्थान के लिए काम होना चाहिए, लेकिन हिंदी जोड़ने वाली भाषा के रूप में जानी जाती है। अगर आप तमिलनाडु में जाएं, अगर आप केरला में जाएं, तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना वो हिंदी ही होती है। तो हिंदी पे जितना ध्यान देना चाहिए उतना तो दिया नहीं गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ हिंदी के उत्थान की बात नहीं की जा सकती सर। यह बहुत सारी भाषाएं हैं। आप दरभंगा में हैं तो लोग मैथिली भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन सरकारी भाषा के रूप में पूरे भारत में इसका चलन नहीं हो सका। ये दुख की बात है। अगर आप सऊदी अरबिया में जाएं, आप रशिया में जाएं, आप चाइना में जाएं, आप दूसरे मुल्कों में जाएं जहां उनकी अपनी भाषा है, दूसरे भाषा में काम ही नहीं होती है। फ्रेंच है तो सिर्फ फ्रेंच में काम होगा। और अंग्रेज़ी के हम लोग गुलाम हो चुके हैं। अंग्रेज़ी जो है बोलने से लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, और अपनी भाषा को हीन भावना से देखते हैं। यहीं पे हम मात खा जाते हैं। आप फ़ख्र से, घमंड से कहिए हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं और हिंदी पढ़ते हैं। तो इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार तो है, क्योंकि यहाँ सरकारी दफ्तरों में हिंदी का जो स्थान होना चाहिए वो नहीं मिला। और स्कूलों में जहाँ से बच्चे पढ़ के निकलते हैं हिंदी को बिल्कुल ही निम्न स्तर पर रखा जाता है। इसके बारे में आप बताइए। भैया, सीधी बात है, आपके स्कूल का निजीकरण हो गया। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है। जो हिंदी मीडियम का स्कूल है तो बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं। हिंदी सिर्फ पास करने के लिए रख लिया जाता है। घर में बोलेंगे हिंदी, स्कूल में सिलेबस में सिर्फ अंग्रेजी रहता है, पढ़ाई भी हिंदी में होती है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये मजाक बना के रख दिया है। हिंदी को ही नहीं, अंग्रेज़ी को भी। किसी भी कॉन्वेंट के बच्चे से आप बात करें, वो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकता है और ना ही उसकी हिंदी अच्छी है, तो उसको तो आप खिचड़ी बना दिया है। नहीं, मेरा ये कहना है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी मातृभाषा हिंदी है? किसने कहा दिया मातृभाषा हिंदी है? देश की तो भाषा है ना। कहाँ देश की भाषा है? यहाँ ऑफिशियल, यहाँ भारत में तो हिंदी। तमिलनाडु में हिंदी बोलिएगा मारेगा, तो देश की भाषा कहाँ होगी? नहीं, सरकार द्वारा पूरे देश में जो एक भाषा नहीं है। तमिलनाडु में तमिल में लोग देते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन सरकार द्वारा। सरकार में भी केरला चले जाइए, मलयाली में एप्लीकेशन दिया जाता है सरकारी। तो फिर हिंदी का इतना बुरा हाल क्यों है? उसके जिम्मेदार आप हैं। उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं उसके बहुत जिम्मेदार होते हैं। वही जिम्मेदार है। और आप चूँकि एक इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ना लिखना बोलना छोड़ दिया तो जिम्मेदार आप ही है ना। जब आप लिखिएगा पढ़िएगा तो सरकार की ताकत है कि आपकी हिंदी को आपके इससे हटा देगी। सरकार की ताकत नहीं है कि हिंदी को हमसे छीन सके, क्योंकि हम लोग ने ही हिंदी को छोड़ दिया है। इनका कहना ये है। सर, ये बताइए कि शुद्ध हिंदी जो बहुत ही कठिन है, जिसके कारण भी हिंदी को वो स्थान नहीं मिला, कहीं इसका भी तो कोई। हिंदी कठिन नहीं है। हिंदी तो इतनी प्यारी भाषा है, इतनी सहल और सहज भाषा है
कि अभी जो हम बात कर रहे हैं तो हिंदी ही बात कर रहे हैं ना सर? नहीं सर, इसमें कठिनाई कहाँ आ रही है आपको? नहीं सर, हिंदी जो है जहाँ तक मैं जानता हूँ शुद्ध रूप से नहीं बोली जाती है। ये एक मिली जुली भाषा हो गई है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? अरे भाई, तो हमको भी नहीं पता है ट्रेन को। बहुत सारे शब्द हैं जिनका हिंदी चलन में नहीं कठिन है। हाँ देखिए, चलन में नहीं है इसलिए कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे ट्रेन आया कहाँ से? ये शब्द जो है, अगर ट्रेन की बात करेंगे तो ट्रेन आई कहाँ से? ये अंग्रेज़ों की देन है। आपके यहाँ ट्रेन थी नहीं, आपके यहाँ बैलगाड़ी थी जी। हाँ, अब बैलगाड़ी को अंग्रेजी में बुलॉक कार्ट बोलते हैं जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये इन सारी चीज़ों में नहीं चलिए। हिंदी को आम करने का सबसे अच्छा रास्ता है आप अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाएं। आप जब सरकारी कार्यालय में जाएं तो हिंदी में आप आवेदन दें, आवेदन करें। हिंदी को अच्छे ढंग, ज़रूरी नहीं है कठिनाई को कठिनाई ही बोलेगा, मुश्किल भी बोल सकते हैं आप। हिंदी का प्रयोग करें, अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं, कार्यालय में हिंदी में आवेदन दें, तभी हिंदी का विकास हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं फिर ये हमसे बात करेंगे किसी मुद्दे पे। आपका वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे मिले, हमारी राय जाना। धन्यवाद।